ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नाम्ने गौरकीर्तने गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सर्वभक्ताय यं प्राप्यजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरुणाय पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतमिदं तवैवास्मि न जीवामि प्रजापिना इति विज्ञानराजे भक्त्यादीन अपराधस्य कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वन्दे क्या प्रथम है अपनी परमाराध्य गुरु पाठ पढ़ना ओम विष्णु पाठ भक्ति ज्ञान के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि श्रद्धा तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य प्रवेश विष्णु पाठ श्रीमद भक्ति गई माधव स्वामी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि भाषा के हाथ ज्ञापन करता हूँ। स्वरूपतः और कर्म फलों को त्याग करके जो लोग हमारा भजन करते हैं वही शास्त्र सार है। और इसके लिए दो उदाहरण दिए। आज्ञा एवं गुणान दोषान मयादिष्टान सकाम धर्मान संपत्ति सर्वान माम भजे सत्य और एक दिया सब धर्मान परित्यज्यमामि कम शरण अहम ताम सर्वपापेभ्यो वैष्णवस्य। महाप्रभु जी ने सुनकर के इस षड्विधा शरणागति को भी और स्वधर्म को प्रत्याग करके जो हमारा भजन करते हैं उनकी अपेक्षा उनको भी पास होगा। स्वरूपानंदी में क्या है? स्वरूपानुबंधी ये नहीं है। इसमें कृष्ण की कोई भी सेवा की बात नहीं है, बल्कि भक्ति के लिए एक सोपान मात्र है। रामानंद जी सुन करके जब उन्होंने कहा यो बाह्य राय कहे ज्ञान मिश्रा भक्ति सर्व सत्यता
रामानंद पहले कर्म निष्ठा भक्ति को बताया और यहाँ पर ज्ञान निष्ठा भक्ति को कह रहे हैं और इसके लिए उदाहरण दिया ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षी समझ सर्वेषु मत भक्ति नरते करा। यहाँ पर थोड़ा सा विचार किया गया। ज्ञान निष्ठा भक्ति किसको समझते हैं? ज्ञान के साथ में मिली हुई जो भक्ति है, ज्ञान के साथ मिली हुई भक्ति एक है और भक्ति से मिला हुआ ज्ञान एक है। भक्ति से मिला हुआ ज्ञान वो तो कुछ ऊपर है और ज्ञान से मिला हुआ भक्ति ज्ञान की भक्ति चेतिका है। भक्ति अपना फल देकर के रखने करता है किंतु उससे और ज्ञान की भक्ति से करने से क्या समझ में आता है? 3 प्रकार के ज्ञान हैं। तत्पदार्थ का ज्ञान, तम पदार्थ का ज्ञान और जीव और ब्रह्म ऐक्य एक ज्ञान। तीसरा जो जीव और ब्रह्म ज्ञान का ऐक्य है यह भक्ति का विरोधी है, इसलिए इसको तो संपूर्ण रूप से छोड़ देना, क्योंकि इसमें संबंध ज्ञान ही लुप्त हो जाता है। संबंध ज्ञान जो रहता है तो संबंध ज्ञान नहीं है तो सेवा की वासना भी कहां से आए, इसलिए इसको छोड़ो। और पदार्थ का ज्ञान और कौन पदार्थ का ज्ञान, तत्पदार्थ में भगवत तत्व का ज्ञान, जीव तत्व, माया तत्व, ये सब जानने की जरूरत है। ऐसा ज्ञान जो तत्पदार्थ का ज्ञान है और कौन पदार्थ का ज्ञान है। तत्व माने क्या? भगवत तत्व। भगवत तत्व इसके अंतर्गत में जीव तत्व, माया तत्व सभी कुछ है। इसलिए ये कुछ सहायक है, कुछ हद तक पहले प्रारंभ में ये जरूरत होगी किंतु अंत में इसकी भी जरूरत नहीं होगी। ये आगे हम लोग बताएंगे। इन तीनों ज्ञानों से जो शून्य रही, इन दोनों से मिश्रित भक्ति तो हो गई ज्ञान निष्ठा भक्ति, और तीनों से अमिश्रित हो वो उत्तमा भक्ति। इसमें दिया है ब्रह्मभूता प्रसन्ना न सोचती न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परां। इसमें ब्रह्मभूता, ब्रह्मभूता माने जब ब्रह्मभूत जीव हो जाता है, उसके 6 लक्षण है। आत्मा, अपहत पापमा, पाप नहीं जिसमें, बीजरो जिसमें वृद्धावस्था में, बीजरो विषों को और अपिपास सुधा कृष्णा इत्यादि काम इत्यादि हो, ये सब नहीं है तो उसको ब्रह्मभूता, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। ब्रह्मभूता में अनावृत चैतन्य को कहते हैं ब्रह्मभूत। ब्रह्म अथवा कृष्ण
अनावृत चैतन्य है। जीव भी जब अनावृत चैतन्य हो जाता है तो उसको ब्रह्मभूत है, उसका लक्षण ये सब। अंडरस्टैंड? अगेन ब्रह्मा अनावृत चैतन्य इज अनकवर्ड बीइंग, uncovered Chaitanya. Jeev also, if he becomes like that, जब जीव अनावृत चैतन्य हो जाता है, ब्रह्म में मिलता नहीं है, किंतु ये भी अनावृत माया के द्वारा आवृत नहीं रहता, ऐसा जीव हो जाता है जब न सोचती न कांक्षती। कोई चीज प्राप्त होकर के नष्ट हो जाए तो सोच शोक नहीं करता। किसी की भी चीज यदि आ गया और वो नष्ट हो गई चीज, भाई बंधु धन संपत्ति और सब कुछ, उसके लिए शोक नहीं करता, न कांक्षती। और जो चीज नहीं है उसके लिए आकांक्षा नहीं करता है, अभिलाषा नहीं करता है। समस्त सर्वेश उद्देश्य, समस्त प्राणियों में वो श्रम रहता है, वो ऊपर के विचार पे नहीं चलता। ये लंगड़ा है, दूल्हा है, गोरा है, काला है, ये सब विचार है। आत्मा दृष्टि से चलता है, आत्मदृष्टि। अष्टावक्र को जानते हो? एक समय अष्टावक्र अपने हिमालय के आश्रम से जनकपुर में महाज्ञानी जनक जी के दरबार में आए और उसको देख करके उसका दृढ़ापन, सब लोग हो करके हंस उठे। जनक जी सबको हंसते हुए देख करके ये भी हंसी, तो वो भी अष्टावक्र भी लाठी रख करके और बड़े जोर से हंसने लगे। राजा जनक ने पूछा, ये लोग तो हंस रहे हैं आपके अमृत के टेढ़ापन पर, कुबड़े पर, आप किस लिए हंस रहे हैं? तो हंसना नहीं रहा हूं, रो रहा हूं। मैं महाराज जनक के दरबार में आया था, इतना सारे बड़े बड़े पंडित लोग हैं, ब्रह्म तत्व को जानने वाले हैं, सब प्राणियों में सम है, किंतु सब चमार ऊंची हैं। चमार माने शू मेकर। वे लोग ये देखते हैं कि अच्छा चमड़ा है कि कोई खराब चमड़ा है, इनको ज्ञान है। आत्म तत्व का ज्ञान किसी को नहीं है, इसलिए मैं हंस रहा और मैं चल रहा हूं। इस सभा में सभी ऐसे ही चमार ऊंची बैठे हैं, वहां पर बैठने की कोई जरूरत नहीं, कोई लाभ नहीं होगा, ब्रह्म तत्व का ज्ञान नहीं आएगा। जब कल अरे महाराज जनक उनके चरणों में भी गया, क्षमा मांग करते पति। ये तत्व ज्ञान समदर्शी होते हैं। जागतिक कलापन या गौरवर्ण का या बुद्धि और ये सब की कोई भी आत्म तत्व में विचार नहीं होता है। विचार होता है उसका स्वरूपानुबंधी गुण जो है उस पर विचार होता है। भगवत तत्व को जानता है, भगवान की कथा जानता है तो सब ठीक है, और नहीं तो उसका कोई भी मूल्य नहीं है जगत का। तो समस्त सर्वेश भूतेषु यदि ऐसा है, मत भक्ति लभते प्राप्त, तो मेरी भक्ति को प्राप्त। यहां पर ब्रह्मभूता जो ज्ञान है, ये साधन तो उच्च कोटि का नहीं है, किंतु एक बात है इसमें, उदाहरण इसलिए दिया, इसमें कुछ संभावना है पराभक्ति के लिए। पराभक्ति माने प्रेमा भक्ति, इसलिए प्रेमा भक्ति होने की संभावना है यदि साधु संग हो जाए तो, और अपराधी नहीं हो तो
वृंदावन के साधुओं में, मायावादियों में, अद्वैतवादियों में, ज्ञान के साधकों में कुछ चंद सरस वे भागवत का पठन पाठन करते हैं और भगवान के चरणों में अपराध नहीं करते हैं, इसलिए उनको साधु संग होने की संभावना है। इसलिए इसको कहते हैं कि प्रेम भक्ति किंतु हो ही जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। किंतु यदि ऐसा हुआ, कोई वृंदावन के रहने वाले साधु लोग और अद्वैतवादी लोग जो ज्ञान के साधक हैं, साधन कर रहे हैं, और बाई चांस वहां पर किसी संत से मिल गए और संत से मिलने से क्या हुआ, भगवान की मुख से, उनके मुख से हरि कथा यदि सुना तो साथ ही साथ में उनको प्रेमा भक्ति होने की संभावना है। इसलिए इसको समझना है। इसमें एक और बात है, इस श्लोक की व्याख्या हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने किया है, जी गोस्वामी ने भी किया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, देखो जिस प्रकार से मांस माने कलाई, कलाई होती है, कलाई बोलो, मूंग, मूंग उड़द की दाल, मूंग हरी हरी या पीली पीली मूंग होती है, या उनकी भूसी हो और उसमें एक स्वर्ण कणिका उसमें मिल जाए तो कुछ दिनों के बाद में ये मूंग और उड़द और उसकी भूसी गल जाएगी, नष्ट हो जाएगी, सड़ गल जाएगी, चाहे 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष में गल जाएगी। किंतु स्वर्ण का जो कणिका है उसमें मिला हुआ है, तब तक मालूम नहीं होता है, वो देखा नहीं जाता, वो मालूम पड़ता है कि वैसे ही मूंग का भूसी या दाना या कुछ है पीली, या सरसों पीला होता है, उसके साथ में मिल जाए, कहीं आग लग गई तो क्या होगा, वो सब जल करके राख हो जाए। किंतु स्वर्ण कणिका तो वो करेगी और न जलेगी ही, वो पीछे से पीछे चलेगी। ऐसे ही यहाँ पर जो ज्ञानविषा भक्ति कहा और उसमें भी कहा ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कामती, ये सो कुछ नहीं करते हैं और कुछ इच्छा भी नहीं करते हैं, तो ब्रह्म एक ज्ञान की इच्छा भी नहीं करते हैं तो लोग, और संतों से मिलते हैं वृंदावन के, और संतों से मिले तो उनकी हरि कथा सुनते हैं तो स्वर्ण कणिका जाती है, वो तो विकसित हो होती है, और साथ में ब्रह्मा एक ज्ञान जो होता है वो सब नष्ट हो जाता है, दूर हो जाता है। कैसे होता है, अपराधी नहीं है, कृष्ण की लीलाओं का या भागवत के प्रति या भक्तों के प्रति या भक्तों के चरित्र के प्रति कोई अपराध नहीं। प्रहलाद चरित्र और दूसरे चरित्रों को, गोपियों के चरित्रों को, भक्तों के चरित्रों को सुनते हैं और सुनने से क्या होता है, उनको जो उज्ज्वला जो भक्ति है कणिका, वो तो भगवान की संबित और राजनीति की वृत्ति है, भक्ति माने वृत्ति है, वो कभी नष्ट नहीं होती है, कभी कभी अंतर्ध्यान हो जाती है अपराध होने से, और अपराध न हो तो वो समुज्जल होकर के उसको प्रेमा भक्ति। इसलिए संभावना अर्थ में इसका ये बदला है, यदि ऐसी संभावना हो। क्यों कहा, इसका कारण है तस्मै महन मुखरता मधुभिश्चरित यू समुद्रित परितस सरिता समंती ताजे पिबंत अवृत सो निपगाढ़ करना तान्ना स्पृशति
असंयन शोक मोह। क्या तात्पर्य? साधुओं के समूह में जाने से वृंदावन में जाओ, बस साधु के निकट बैठ जाओ, और बैठने से क्या, तस्मिन् महन मुखर, महत जो व्यक्ति हैं उनको तीर्थता पूर्ण आदमी को देख करके उनकी भक्ति उत्सुक हो जाती है, और वो महन मुखर का वो खुद ही जैसे कैलाश पर्वत के नीचे मानसरोवर से नदियां अपने आप बहती हैं, ऐसे संतों के हृदय से द्रवित हो जाता है, उनसे मुखरी हरि कथा निकलने लगती। उस कथा का यदि कोई पान करे तो क्या होगा? उसका खुदा कृष्णा और पिपासा इत्यादि जगत की जितनी भी हैं सभी को शोक मोह भय सतंग प्रसंगम वीर्य संविदो अवंतरित कर्ण रसायन तथा तज्जोसना तहासु अपवर्तमनि सद्धारती भक्ति। क्या? सतंग प्रसंगम वीर्य संविदो भवंते ऋत कर्ण रसायन, अपने आप होता, उनसे पूछने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ बस और देखो तो नदी निकली, फाउंटेन अपने आप हल करता। उनको चाहिए श्रोता, यदि पशु पक्षी भी श्रोता मिल जाए, लता फूल भी पेड़ भी कोई भी मिल जाए, और मनुष्य मिल जाए तो और क्या। प्रभुपाद जी बच्चे को देख करके हरि कथा बोलते थे, खाना पीना भूल जाते लोग, किसी प्रकार से बच्चों को भी हटा देते थे, प्रभुपाद बिगड़ जाते। तो लड़के को क्यों हटा दिया? कभी हरि कथा बोल रहे हैं, भाव में मग्न है, तो इशारा कर दिए प्रभुपाद जी का खाने का समय हो गया, अब हट जाओ, तो हटा देते थे तो बड़े बिगड़ गए। व्याघात होता था उनकी हरि से, लोग नहीं समझते चाहता, तो वही कहते हैं क्यों ऐसा होता है? तो सतंग प्रसंगम विद्य संविद हो, उसमें कोई तत्व ज्ञान की जरूरत नहीं है, तत्व ज्ञान की जरूरत, उसमें जो हरि कथा सुनता है उनके मुख से, उसमें तत्व ज्ञान इत्यादि सब कुछ उसी में रहता है, जितना जरूरत है। ज्ञान प्रयास उदवास्य पृथक रूप में ज्ञान में एक विशेष ज्ञान की तो बात ही है, भगवत तत्व ज्ञान, और भगवान ऐश्वर्यपूर्ण है, और भगवान तत्व जीवन तत्व इत्यादि पृथक रूप में, उसके लिए प्रयास मत करो। तुम महापुरुषों के मुख से जो कुछ हरि कथा सुनोगे, उसके लिए तुम्हारे लिए जो उचित रूप में उसमें तत्व ज्ञान भरा पड़ा है, और वो रसमयी होता है, और अकेले तत्व का ज्ञान को निरस हो जाता है। इसलिए जो जरूरत है तो उसमें तो ही है, पृथक रूप में इसके लिए नाम ये करता है। By summarizing the final point from yesterday's lecture.
Sri Radhananda had given a suggestion to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Swadharma Tyag a Sadhyasar. The essence of all objectives in life is to give up one's dharma, prescribed duties. And to support this, he gave praman. First praman, Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 11, Text 32. Agyayaiva Gunandoshan. And second one, Bhagavad Gita, Chapter 18, Text 66. Sarvadharma Parityajya Mamekam Sharanam Vraja. So, when Sri Chaitanya Mahaprabhu heard these suggestions, he said, Eho Bhaiya, this is external. Tell me something superior. Why? Because in the renunciation of worldly duties, there is no connection with Atma Sarup. That means there is no conception which is Sarup Anubandhi, relationship between the soul and God. And in this renunciation of worldly duties, there is no Krishna Seva Vasana, intense desire to render service to Krishna. So this is not bhakti, but it can be considered a step in the direction of bhakti, or the door, the entrance into bhakti. So then, Sri Radhananda, he said, Jnana Mishra Bhakti Sarva Sadhyasar. The essence of all objectives in life is Jnana Mishra Bhakti. So, what does that mean? It means bhakti that has some jnana mixed with it. There are two things, Jnana Mishra Bhakti and Bhakti Mishra Jnana. So, if someone is following the path of jnana and they mix some bhakti with it, this is not as favorable as doing bhakti, but they have some jnana mixed with it. So, we should know that jnana is of three types. The first type is called Tat Padartha Jnana. The second type is Tvam Padartha Jnana. And the third type, Brahma Jiva Aikya Jnana. So this third type, Brahma Jiva Aikya Jnana, means to be absorbed in the knowledge or conception that Brahma, the absolute truth, and the Jiva, they are absolutely one in all respects. So this is Bhakti Virodhi. It is antagonistic to Bhakti, completely unfavorable. Because if everything is one, there cannot be any relationship, and without relationship there cannot be any service. And therefore, this should be unequivocally rejected. So, Tat Padartha Jnana. Here the word Tat means Bhagavad Tattva. Bhagavad Tattva, the philosophical knowledge of the principles of Bhagavan, includes also Maya Tattva, his relationship with Jiva Tattva, and all of these things. And the second, number two, Tvam Padartha Jnana, means knowledge of oneself, the Atma Tattva. So, this Tat Padartha Jnana, Tvam Padartha Jnana, this is helpful in the beginning and necessary in the beginning to understand who is God, who am I, what is our relationship as a theoretical principle. But it's only helpful in the primary stages of bhakti. And when bhakti begins to mature, then it's not important anymore. So, if jnana is mixed with bhakti, then it's jnana mishra. But if this jnana is given up, then it becomes uttama bhakti. So, when Radhananda suggestion about Jnana Mishra Bhakti, he gave Praman evidence from Bhagavad Gita, chapter 18, text 54. Brahma Bhuta Asanatma Nasojati Nakakshati Samaksavishu Bhuteshu Madhbhaktim Lavate Param. Now, Srila Gurudev explained the meaning of each word, each line, from beginning to end of the verse. So, Brahma Bhuta, what does this mean? It's a stage where someone realizes that the Atma has no path, no sins. It does not
the Atma does not grow old. The Atma is not affected by lamentation, thirst, hunger. So this is based on one verse of the Upanishads, describing the attributes of the soul, but in an indirect way, through the things that the soul does not have. So when someone realizes this, they call Brahmabhuta, and they become Prasanatma, that means they become joyful. So this Brahmabhuta stage is also called Anavrita Chaitana. In other words, the consciousness of the jiva is not covered by the gunas, three modes of mature nature, or any mature coverings. So Brahmabhuta means Anavrita Chaitana, uncovered consciousness. So, if a jiva is not covered by the mature energy, then at that time, here Krishna is saying, Brahmabhuta Prasanatma na sochati. Such a person will not lament. In other words, if they lose something, such as they lose their brother, wife, children, family members, or they lose their wealth or home, then they will not lament at all. And na kamshati, they have no longings, no hankerings. In other words, he does not think about those things that he does not have. These are the symptoms of Brahmabhuta. And Samaksaveshu Bhuteshu, he sees all living entities equally. So that doesn't mean that he deals with everyone in the same way. He can see this is a horse, this is an elephant, this is a human being, etc. But from the point of view of the soul, he knows that all the atmas within all the living entities, they have the same transcendental nature. So he sees equality in them. Srila Gurudev gave an example. Once, Ashtavakya Rishi traveled and came to the palace of Janak Maharaj in Janakpuri. So when he came there, he's cooking in 8 places. So his name is Ashtavakra. So he walks in a very peculiar way, in a very curious way. So when he came into the assembly there, the people in that assembly, they began to laugh at his peculiar way of walking. So he was walking with a stick, and then he stopped walking and put his stick down. And he began to laugh. He began to roar at the top of his voice, laughing very, very loudly, more than anyone else. So then, Janak Maharaj asked, "Why are you laughing?" He said, "If I don't laugh, then I'll cry. Because I heard that this was a very learned assembly." They asked that why you are not, you all. First he had questioned. And then Maharaj had an answer that you are so ugly, but it is. You have dared to come here in this assembly? So first, after Rishi, he asked, "Why are you laughing?" So Janak Maharaj, he said, "You are so ugly, so deformed, and yet you have the bottle, you dare to come into this assembly." So then, why are you laughing? He said, "Oh, I had heard that there was a learned assembly here, but now I discover that I have stumbled upon a convention of shoemakers. Shoemakers? They only know skin. Their life, day and night, always cutting and making things from skin. So this is their only field of expertise." So, Ashtavakra Rishi said, "You are simply all like shoemakers, because you only see skin. You are seeing this physical body, but you are not seeing the beauty of the soul within." So then, he said, "So, I don't want to stay here, I'm going." And he was prepared to leave. But Janak Maharaj very humbly came and requested him to stay and share with them the Atma Tattva Gyan, knowledge of the soul. So the mature intelligent mind cannot understand the Atma Tattva. In this verse, Sri Krishna said, "Nasotati nakamsati samaksaveshu buddheshu mad bhaktim labate param," means that a person who is situated on the platform of Anavrita Chaitana, they can attain my bhaktim labate param. My bhakti, param, that means parabhakti, pure devotion. So when Chaitanya Mahaprabhu heard this,
he rejected it. He said, this is also external. Why? Because Parabhakti is very high. And if a person is already liberated from the bodily conception of life, from that stage of Brahmabhuta, they can enter into the stage of Parabhakti, but only if they have the opportunity for sadhu sangha. And they have not committed any offences. But if they don't come into sadhu sangha, then they cannot attain this Parabhakti. And there's no guarantee also that they will come into sadhu sangha and attain Parabhakti. So it happens very often that there are many sadhaks who are doing jnana sadhana, the cultivation of jnana. That means the deliberation between matter and spirit only, sattva-sattvichara. And they come to Vrindavan. But there in Vrindavan, they meet a sadhu, a real sadhu, and they hear some Harikatha, and at once, there and then, upon hearing the Katha from the lips of the sadhu, they attain Krishna praying. Why? Because they were already liberated. And then, very quickly, this bhakti manifests in their heart. Because their Chaitanya is anavrita, it's not covered by so many anats, unwanted desires. So, Srila Vishnu Thakur and Srila Jiva Goswami have commented upon this verse. Especially, Srila Vishnu Thakur gives an example how it is that the person with Brahmabhuta, he attains Parabhakti. So, if one very small piece of gold will fall into some urad dal and moong dal and be mixed in there, then you cannot find it. Cannot discover where it is. But if there's fire and it burns those beans, then what will happen? The beans will be burnt away, and gold, when it's in fire, it becomes more effulgent, and then you can find it. So Srila Vishnu Thakur gave this example, and it's an allegory to show that here the small piece of gold is compared to the Samvit and Hadini Shakti, which can never be destroyed, but it is present, hidden in the heart of the living entity. So when a person who has no lamentation and no material desires, but they also have no desire to serve Krishna, no material desire, but also no desire to serve Krishna, but they come into the association of the sadhu by the influence of the fire of sadhu sangha, then the dal here, munga, urda, this is compared to their brahmadhyana. This goes away, and the essence of Samvit and Hadini, which is as a potential in their hearts, it manifests. This is called Madhbhakti Labhate Param, the attainment of bhakti, very, very easily and quickly. So, how does it take place? See, Narad Rishi, he is explained in Srimad Bhagavatam, Tasmin Mahan Mukaritam Madhubit Charitra Piyusha Shesha Sarita Parita Sravanti Taye Pivante Britisho Nipagada Kaines Tanmaspishan Tasana Trit Shuddha Shoka Mohabaya. Here, Narish is saying that when we come into the association of a sadhu, then what should you do? Or just sit down there and listen. Because, just as in Mount Kailash, there is one lake called Manas Sarovar. And from that lake, many, many streams and rivers flow down. So simply, from the heart of the sadhu, then, the rivers of Harikatha are flowing from his mouth. And the living entity, when he comes in touch with that current of Harikatha and listens with very intense desire, very strong hearing capacity, then, this river of Harikatha, it washes away all hunger, thirst, and lamentation, illusion, and fear. In other words, he transcends the bodily conception of life, and he attains bhakti. Haribo! So same thing has been told in other words by Shri Kapil Dev, Satam Prasangama Mavirya Samino,
Bhavanti Kara Rasayana Tata Tajoshat Asu Apavagavatmani Sadarati Bhakti Anukramishati. Canto 3, chapter 25, text 25. So, in the association of sadhus, then what should you do? Nothing to do. Just sit down and automatically, like a fountain, Harikatha is flowing by itself from the heart of the pure devotee. So just sit down and listen. And what will happen? The heart will be satisfied. The ears are satisfied. Shraddha, faith in devotional service awakens in the heart. And simply by listening, the faith matures into Bhav Bhakti Rati. And Rati matures into Prema Bhakti. Srila Gurudev gave an example that our Niti Prabhupada, Ashtoprasad Sishmat, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Jagat Guru Srila Prabhupada, he would always tell Harikatha. And if no one was there, if only a few small children were there, he would tell them to sit down and he would tell Harikatha, even to small children. And if anyone would come to say, oh, time for Mahaprasadam, or bringing Mahaprasadam, then Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur would become angry. Why are you disturbing Harikatha? This is the most important thing. And sometimes, if he'd been speaking to them for a long time, then his servants would come and try to make the children go away. But Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he would become angry. Why are you taking them away? Understand, now they're absorbing Harikatha, and from this, all the transcendental benefits of pure bhakti will manifest. So, see, Ramananda Rai, he says, Jnana Shunya Bhakti Sarva Satyasa. When Jnana Vishwa Bhakti was rejected by Chaitanya Mahaprabhu as being external, Ramananda Rai gave another suggestion. He said, this time he suggested Jnana Shunya Bhakti. Bhakti which is devoid of the tendency for the cultivation of knowledge. So then, Ramananda Rai gave an example spoken by Chaturmukh Brahma in Srimad Bhagavatam, Canto 10, chapter 14. Jnane prayasa mudapasya namanta eva, jivanti sanvakaritam bhavati avartan, stane stita sutikatam tanovantanove, ye prayasa uditopya sita stilokyam. Meaning is, jnane prayas, the endeavor to cultivate jnana, should be given up completely. What kind of jnana? What to speak of the impersonal jnana? What to speak of Bhagavad Tattva jnana? Even the knowledge of Krishna's opulence. This should also be rejected and given up. All knowledge of Krishna's opulence. And Jivanti Sanmukaritam Bhavati Avartam. Just sit down and listen to the current of Harikatha coming from the mouths of the sadhus, pure devotees, those who are transcendentally situated. Now, someone may object, without the Bhagavad Tattva Jnana as Svayagyan, how can you do bhakti? So, Srila Gurudev explained, just listen to Harikatha, listen to the sweet pastimes of Krishna, and you come to realize that all types of Bhagavad Tattva Jnana, everything is already included in that Harikatha. No need for the separate endeavor to know all of these things. सुंदर बांग्ला कीर्तन करतो और भक्तिनाथ ठाकुर अथवा जात सुंदर करे. Just one point. The Harikatha, sorry, I could not read my own handwriting. The Harikatha, discussion of Krishna's pastimes, is full of rasa. And if you hear it, you will also be full of rasa and jnana will be included. But if you hear the Tattva Jnana, you will be near us, devoid of transcendental mellows. Because this Tattva Jnana, this discussion, transcendental mellow in it. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, ज्ञान निष्ठा भक्ति भी बाह्य है. तो रामानंद ने ज्ञान शून्य भक्ति शास्त्र.
ज्ञान शून्य, वो जो त्रिगत पदार्थ का ज्ञान हमने कहा, उससे जो शून्य रहित भक्ति है, और उसके लिए उदाहरण दिया ज्ञाने प्रयास उत्पास्यन्वंत एवं जीवन जन्म कृतांग स्थाने स्थिता तनुवान स्तुति कृतांग तनुवान मनोभी ये प्राय तो अधिक बीतो अपनी ज्ञाने प्रयास उत्पास्य, ज्ञान के लिए जो चेष्टा है उसको संपूर्ण रूप से प्रत्याग करो। जी गोस्वामी कहते हैं यहाँ भगवत पदार्थ का ज्ञान, परम पदार्थ का ज्ञान, माया तत्व का ज्ञान और जितने तत्व हैं, यहाँ तक कि भगवान के अक्षर के ज्ञान, इनको भी छोड़ करके उपासम उसकी चेष्टा को संपूर्ण रूप से छोड़ करके नमंत एवं जीवंती, वो भौतिक वार्ता स्थाने स्थित, जहां आपकी कथाएं लीला कथाएं होती हैं, वो लीला कथा कैसी है? वो वशीकरण मंत्र है, भगवान की लीला कथा है, और उसमें भक्तों का चरित्र ये कैसी है? वशीकरण मंत्र है। धर्म सुनिश्चिता विश्व से कथा सूचा नौपाग्रम व्यतिरतिम श्रमैव लीला कथा भ्राता सत्तु मत याद है? तुम्हारा द्वादश स्कंद का नहीं है, कहाँ से? द्वादश स्कंद में है। भगवान की लीला कथाएं श्रीमद् भागवत के प्रत्येक श्लोकों में निबद्ध है, उसमें आनंद है, रस है, और उसको सत्संग जो वैष्णव लोग होते हैं उसका आस्वादन करते हैं, और उसके श्रवण मात्र से ही कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं। कैसे? भक्ति पुरुष वश, भक्ति पुरुषो वश, भक्ति के वशीभूत पुरुष। लीला कथा के वशी, लीला कथा यह है भगवान को वशी करने में मंत्र है, इसलिए अहम भगवता भक्त पराधीनो ही असतंत्र योगी कौन कहा? महर्षि दुर्वासा भगवान से उन्होंने प्रार्थना की कि चक्र को निवारण कीजिए। उन्होंने ऐसा नहीं संभव, मैं भक्तों के पराधीन हूँ, जाओ भक्त के यहाँ जहाँ पर अपराध किया वहां जाओ, मैं नहीं सुनता, मैं स्वतंत्र ईवत बीजर, मैं स्वतंत्र ईव, मैंने क्या स्वतंत्र लगते हैं, मैं स्वतंत्र हूँ भक्तों के यहाँ। वो हमको अपने लीला कथाओं इत्यादि के माध्यम से हमको वशीभूत कर सकता है। सतान प्रसंगा में भी यही करता है, अचित जो भगवान में गीत हो जाते हैं, यहाँ पर भी बतलाया है हानि स्थिता तनुवान मनोभी, जो लोग ज्ञान के लिए पृथक रूप में कोई प्रयास नहीं करते, क्या करते हैं? जहां पर हरि कथा होती है उसको प्रणाम करते हैं, सन्मुख हरिकाम अपने आप निकलती रहती है फाउंटेन की भांति, झरने की भांति। उन कथाओं को सुन करके भौतिक बात, कोई तीर्थाटन में नहीं जाते, तीर्थों में जहाँ हरि कथा होती है स्थाने स्थित, उसी स्थान में स्थित होकर के श्रुति कथा जो अपने आप अपने कानों में आ रही है कथा, बिना पूछे, बिना कुछ कहे, बिना परिश्रम के, बिना पैसे के मूल्य के आ रही है। तन्वान मनोभी, तन से, मन से, वचन से, भावना से जो आदर करते हैं। कैसे आदर करते हैं? हरि कथा को सुनते हैं कि धन्य है आज मेरा जीवन से प्राप्त हो गया। ऐसे महापुरुष का संग है जो कथा को पढ़ते हैं और उन लीला कथाओं को मन से चिंतन करते हैं, उन्हीं लीला कथाओं का चिंतन करते हैं, भावना के द्वारा उन्हीं की भावना करते हैं उन लीला कथाओं का।
भगवान है ऐसे भक्तों के द्वारा, लीला कथाओं के श्रवण के द्वारा उसके प्रति, इसलिए पृथक रूप में कोई चीज की जरूरत नहीं है। तब एक सामंजस्य करना है। शास्त्र तो सभी ठीक आते हैं, और जीव गोस्वामी भी शास्त्र की बातें कह रहे हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा है, सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करो। भक्ति की जहां कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस, सिद्धांत बोलकर के आप अवश्य मत करो, सिद्धांत सीखो। और भक्ति रसामृत सिंधु में भी कहा गया है, शास्त्रे युक्त निपुणा, शास्त्र युक्ति में जो निपुण हो। चैतन्य चैतामिक में भी कहा गया है, शास्त्र युक्ते सुनिपुण दृढ़ सत्ता उत्तम अधिकारी तारे तारे। अब इसके बाद वाला शास्त्रीय युक्ति नहीं दृढ़ श्रद्धावान। तो ये तो देखते हैं कि ये शास्त्र की सिद्धांत में जानना जरूरी है। तो फिर इसका सामंजस्य कैसे हो? सामंजस्य जीव गोस्वामी के विचारों से अलग से पृथक रूप में तत्व ज्ञान की चेष्टा मतलब पाने के लिए भगवान की कथाओं में, लीला कथाओं में, जैसे श्रीमद् भागवत में दामोदर लीला, दामभद्र लीला, किंतु इसमें कितने तत्व गहराई थे। ब्रह्मा जी को उन्होंने अपनी लीला दिखलाई और उसमें कितनी गंभीर तत्व अपने आप है। इसलिए पृथक रूप में कोई स्वतंत्र रूप में उसके लिए चेष्टा मत करो, किंतु वैष्णव के मुख से लीला कथाएं और वैष्णव का चरित्र यदि हो तो इसीलिए ज्ञाने प्रयास उत्पास्य नमन दैव, उन कथाओं का आदर करते हैं, कथावाचक का आदर करते हैं, उन कथाओं का स्मरण करते हैं, लीला कथाओं का, और अपने आप उनको जितनी जरूरत है तत्व ज्ञान की बातें उनमें आ जाती है, तो फिर उसमें कोई जरूरत नहीं। यही शास्त्र। So, previously, all the suggestions of Sri Radharanda had been rejected by Chaitanya Mahaprabhu as being external. Now, Radharanda is suggesting Jnana Bhakti. Jnana Bhakti means that bhakti which is devoid of the endeavor to cultivate knowledge. If one will only cultivate Tattva Jnana, his heart will become completely dry. So Radharanda writes, he quoted this verse, Jnane Prayasa Udapasyanamanta Eva. Srila Jiva Goswami has commented on this verse. Here, what does it mean, Jnane Prayasam? The endeavor to attain knowledge. What type of knowledge? Means Tattva Jnana, knowledge of the Bhagavad Tattva, Swampadatha Jnana, knowledge of Jiva Tattva, Maya Tattva, all types of tattvas and all types of Aishwarya Jnana. They should all be neglected. And simply, one should hear very beautiful Leela Katha from the lips of pure sadhu. Why? This Leela Katha is Vasikaran mantra. It means that a mantra which is used to bring someone else under control is called Vasikaran mantra. So, Dharmasanoshitapam samvisvaksarina katavsiya nat padanet yadiradhim shana eva hi kevalam.
Srila Sutta Goswami Pad in the first chapter of Srimad Bhagavatam has given the same conclusion, that if you do all your dharma, that means even your spiritual practices, even spiritual practices, but you don't develop an attachment to listening to Hari Katha, that everything that you're doing was a waste of time. It was a hard labor for nothing. So, in the 12th canto of Srimad Bhagavatam it is mentioned that in the Lila Katha of Bhagavatam, in those slokas, then there's the Ananda, all the rasa is there, and Krishna becomes controlled by hearing that Katha. Krishna is called Bhakti Vasibhut Purush, that person who is controlled by Bhakti. Hare Krishna. So Krishna is Bhakti Vasibhut Purush. He is controlled by Bhakti. Srila Gurudev gave an example. When Durvasa Rishi was being chased all over the universe by the Sudarshan Chakra because he had committed an offense to Ambarish Maharaj. At that time, he came to Lord Narayan and prayed to him, please save me. At that time, Lord Narayan said, Aham Bhakta Paradino Yashvatantra Ivajuja Sadhubi Brastarileo Bhakta Bhakta Janapra. I'm sorry, I cannot do anything. I cannot help you because I am not independent. I have come under the control. Sadhubi Brastarileo. I have come under the control of my devotees. How? By their Lila Katha. I am Vasibhut. I am controlled by their Harikatha. So in this verse the Brahma says, Ye praya solita ditopya sitai silokya. Even though Bhagavan is Ajit, he cannot be conquered by anyone. By this process of hearing Harikatha, speaking Harikatha, and meditating on Harikatha, then Krishna becomes controlled. So, in this verse, Brahmaji says, Stane Sthita. Just stay in that place where the sadhus are speaking Harikatha and Shrutikatha. Just receive it through your ears. You don't have to pay any money. You don't have to make any effort or hard work. Automatically just listen to the current of Krishna Katha. But Namanta Eva, pay obeisances. Here Namanta means you should have so much honor for that Harikatha. To have a strong faith in the heart that simply by listening to this Harikatha, my entire life will become completely successful. And Shrutikatha Tanuvan Manobhya. By mind, by words, we should glorify that Harikatha. Repeat that Harikatha. Meditate upon that Harikatha. And then there will not be any need at all for a separate endeavor to cultivate any type of gyan, any type of knowledge. So now, Srila Gurudev is raising a point. We may become confused in a dilemma over one issue. And that is that what is described in Shastra and what Srila Jiva Goswami Pad has written in his commentary upon this verse. Both are true. It must be true. But it seems that they're at odds with each other, that there's a contradiction. So we see that Krishnadas Kaviraj Goswami, he said, Siddhanta Vayachite Nakarayalas Javhete Krishna Lagi Suridamanas. When it comes to understanding Siddhanta, don't be lazy. You should try to know Siddhanta. Because when we know Siddhanta, at that time, the mind will become steady and very much attached to Krishna. So Krishnadas Kaviraj, he said, learn Siddhanta. Sri Bhakti Rasamrita Sindhu, there is a verse by Srila Rupa Goswami Pad explaining the qualities of the Mahabhagavad devotee. Shastra Yogati Sunipuna. It goes on like this, Bhakti Rasamrita Sindhu in Sanskrit. And the same verse has been paraphrased by Srila Krishnadas Kaviraj Goswami in Chaitanya Charitamrita. Shastra Yogati Sunipuna Vidashadaya Say Uttam Adhikari Jagat Nishta. The Uttam Adhikari who can deliver everyone. He has a very strong faith and he's expert
in the conclusions of the Shastra, in the logic